नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी किसी चीज को पकड़कर रखना हमें मजबूत नहीं बल्कि अंदर से खोखला बना देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूती का मतलब है हार न मानना, लेकिन आज बुद्ध की यह कहानी आपको कुछ अलग सिखाएगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी तनाव, पुरानी यादों या भविष्य की चिंता में घिरे हैं, तो अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अंत तक जरूर सुनिएगा। एक व्यक्ति शांत और उथले तालाब में डूब रहा है। वह एक कुशल तैराक है, फिर भी वह नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ तालाब की गहराई में पड़ी सोने की 2 भारी थैलियों को जकड़े हुए हैं और वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि पकड़ कर रखना मजबूती की निशानी है। हम अपनी यादों, अपनी नफरत, अपनी प्रतिष्ठा और अपने लोगों को कस कर पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह चीज जिसे आपने पकड़ा हुआ है वही आपकी थकान का कारण हो? क्या होगा अगर आपकी यही पकड़ असल में आपका पिंजरा हो? हिमालय की तलहटी में आनंद नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, रेशमी कपड़े, अनाज से भरे गोदाम और समाज में मान सम्मान। लेकिन आनंद सो नहीं पाता था। उसे खोने का डर सताता था, संपत्ति छिन जाने का डर, बच्चों के असफल होने का डर और एक पुराने दुश्मन के प्रति क्रोध जिसने सालों पहले उसे धोखा दिया था। जब उसने सुना कि बुद्ध पास के एक उपवन में ठहरे हैं, तो उसने उनसे मिलने का फैसला किया। वह मोक्ष नहीं चाहता था, वह बस अपनी चिंता का समाधान चाहता था। वह उपवन पहुंचा और बुद्ध को एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा पाया। आनंद झुका नहीं, वह सीधा खड़ा रहा और बोला, हे बुद्ध, मैं थक गया हूं। मैं अपनी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हूं और यह मुझे कुचल रहा है। मुझे सिखाएं कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे बनूं कि इस सब का बोझ उठा सकूं। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो आनंद के रेशमी कपड़ों के पार उसके अशांत हृदय को देख सकती थी। बुद्ध ने कोई प्रार्थना या अनुष्ठान नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। बुद्ध ने शांति से कहा, आनंद, इस पत्थर को अपने हाथ फैलाकर पकड़े रखो। आनंद ने वैसा ही किया। शुरू में यह आसान था, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए उसके हाथ में दर्द होने लगा। पत्थर भारी लगने लगा और उसकी मांसपेशियां कांपने लगीं। बुद्ध ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, दर्द हो रहा है, पत्थर भारी होता जा रहा है। बुद्ध बोले, पत्थर नहीं बदला, आनंद, लेकिन तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रखोगे यह उतना ही भारी होता जाएगा। इसका समाधान क्या है? इसे नीचे रख देना, आनंद ने फुसफुसाते हुए कहा और पत्थर को गिरा दिया। तब बुद्ध पास में जल रही एक छोटी सी आग के पास पहुंचे और एक दहकता हुआ लाल कोयला उठा लिया। उन्होंने उसे आनंद के करीब लाया। मोह या लगाव, अटैचमेंट, इस पत्थर जैसा नहीं है आनंद, यह इस जलते कोयले जैसा है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने दुश्मन के प्रति गुस्से को या अपनी दौलत को पकड़ रहे हो, लेकिन कोयले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके मालिक हो। वह सिर्फ उस हाथ को जलाता है जो उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। आनंद बैठ गया। उसका अहंकार अब कम हो चुका था। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो मैं कौन हूं? अगर मैं अपने व्यापार को कसकर नहीं पकड़ूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अगर मैं अपने परिवार को पकड़कर नहीं रखूंगा तो वे बिछड़ जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए। छोड़ने का मतलब खोना नहीं है, इसका मतलब है मोह न रखना। नाव की इस कहानी को सुनो। एक यात्री एक चौड़ी नदी के पास आता है। बहाव तेज है। वह टहनियों और घास से एक नाव बनाता है। वह नाव उसे सुरक्षित दूसरे किनारे तक ले जाती है। एक बार सूखे किनारे पर पहुंचने के बाद क्या वह उस भारी नाव को अपनी पीठ पर बांधकर जंगल में ले जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके काम आई थी? आनंद ने कहा, नहीं, यह तो मूर्खता होगी। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह मेरी शिक्षाएं और यहां तक कि तुम्हारी संपत्ति भी जीवन की नदी पार करने के साधन है। उनका उपयोग करो, उनका आनंद लो, लेकिन उन्हें अपने सिर पर ढोकर मत चलो। जब काम पूरा हो जाए तो उन्हें नीचे रख दो।
लगाव, यह मानना है कि वह नाव तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। मोह मुक्ति, यह जानना है कि तुम वह हो जो तट पर आजाद होकर चल रहा है, बिना किसी बोझ के। व्यापारी 3 दिनों तक उस उपवन में रहा। उसने अपना सारा धन दान नहीं किया, वह उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने कुछ उससे भी गहरा किया। उसने उस पहचान को त्याग दिया जो उसने धन के इर्द गिर्द बनाई थी। उसे समझ आया कि उसका दुख उसके घर या सोने से नहीं था, वह मेरा और मुझे ही चाहिए के अदृश्य धागों से आ रहा था। अभी अपने जीवन पर एक नजर डालिए। आपका सुलगता हुआ कोयला क्या है? क्या यह 10 साल पुरानी कोई कड़वाहट है? क्या यह आपका वह रूप है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है? या क्या यह हमेशा सही होने की जिद है? बुद्ध का रहस्य यह नहीं था कि उनके पास कुछ नहीं था। रहस्य यह था कि वे हर चीज को अपने भीतर से बहने देते थे, उसे पकड़ते नहीं थे। आपको पकड़कर रखने के लिए और ताकत की जरूरत नहीं है। आपको बस उस साहस की जरूरत है, यह समझने के लिए कि आजादी का दरवाजा हमेशा खुला था। आपको बस अपनी मुट्ठी खोलनी थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हाथ तभी कुछ नया थाम सकते हैं जब पुराने को छोड़ देने की हिम्मत हो। उम्मीद है कि बुद्ध और उस व्यापारी की यह सीख आपके जीवन के बोझ को थोड़ा कम करेंगी। अपने मन के उस जलते कोयले को आज ही गिरा दीजिए और आजाद हो जाइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें। धन्यवाद।